हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं यहाँ पर, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस हो सकती है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर अभी राइट नाउ करंटली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो आपके पर्सन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपके और इनके बीच की जो सिचुएशन है वहाँ पर या तो किन्हीं लोगों की मदद लगनी है या फिर किन्हीं लोगों की सजेशन आपके पर्सन शायद चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में इनकी मदद करें। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल होगा, या फिर एटलीस्ट अगर ऑब्स्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर तो एटलीस्ट ये एक सलाह लेना चाहते हैं, एक एडवाइस लेना चाहते हैं जो इनके अपने हैं, जो इनके खुद के फ्रेंड्स हैं या सिबलिंग्स कह सकते हो, या फिर कुछ मेंटोर्स कह सकते हो, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे लोगों से ये कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं बिफोर जंपिंग इनटू एनी काइंड ऑफ एन एक्शन। कुछ भी एक्शन लेने से पहले ये अपने फ्रेंड्स की मदद लेना चाहते हैं, और हो सकता है इनको मदद की ज़रूरत होगी अगर इफ़ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ डिसीजन जहाँ पर इन्हें अभी कुछ डिसाइड करना है इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में। तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक डिसीजन लेने से पहले ज़रूर कुछ अपने फ्रेंड से या अपने अपनों से सलाह मशवरा करना चाहेंगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर ये कहती है कि टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो ये आपको लेकर बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब भले ही इनके माइंड में जो भी चल रहा हो, या अगर ये आज भी कंफ्यूज्ड हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये आपको लेकर बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक प्लेफुलनेस एनर्जी में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये आपसे बात कर रहे हैं या आपसे मिलने आते हैं तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, और वो एक सोल की तरफ से एक इशारा होता है। हमारा जो इंसाइट है, मतलब सबकॉन्शियसली हमें सब कुछ पता है हमारी लाइफ्स के बारे में। इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स पर सब कुछ ऑलरेडी हमें बताया जा चुका है, बस उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है हमारे इंट्यूशंस के ज़रिए टाइम टू टाइम, उस इंसान को जो अवेकन है या फिर अपनी इंट्यूशंस को सुनता है, एक्नॉलेज करता है। तो आपके पर्सन को एक वाइब आपके साथ या एक इंसाइट इनका यही है कि दे ऑलरेडी फील दैट हैप्पीनेस विथ यू, कि इनको पता है कि यू आर द वन जिसके साथ ये खुश रहते हैं, यू नो। और यही वजह है कि आपके पर्सन अभी हो सकता है इस कनेक्शन को फर्दर नेक्स्ट लेवल्स पर ले जाने के लिए अपने किन्हीं लोगों से डिस्कशन में आना चाहते हैं, क्योंकि एक प्लानिंग लगती है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए प्लानिंग करनी पड़ सकती हैं, और इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपके साथ किस तरह से फील करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर प्रोग्रेसिव हैं, और ये कुछ करना ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पर पैशन की एनर्जी भी यही कहती है कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आपके पर्सन इस पैशन को बहुत ही ब्यूटिफुली एंजॉय कर रहे हैं, और यही वो पैशन है जो इनको मोटिवेट करता है एवरी टाइम कि ये आपके साथ कुछ फर्दर स्टेप्स लें। ओके, इवन दो अगर आप लोगों का कनेक्शन डिफ़िकल्ट है, 3D फ्रंट पर पॉसिबल हो पाना या कंप्लीशन की तरफ पहुंच पाना, तो आपके पर्सन के लिए इनका पैशन ही इनफ है टू कॉन्कर एवरीथिंग। ओके, और बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ये हो सकता है अपने किन्हीं अपने लोगों से डिस्कशन में आना चाहते होंगे,
ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। बट इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है कि इन्हें क्या चाहिए आपके साथ। वो एक सोल कॉलिंग इनको ऑलरेडी फील हो चुकी है आपके साथ। वो एक ब्लिस ये ऑलरेडी सेंस कर चुके हैं और इनको शायद पता भी है कि ये आगे आपके साथ क्या चाहते हैं। तो इस तरह से मैं एनर्जीज देख रही हूँ। इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं नाइट ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ कप्स। ये आपको लेकर एक डिज़ायर में तो बने हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो शायद इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा एक यहाँ पर सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। या तो और भी ऑप्शंस होंगे इनकी ज़िंदगी में, ओके। जैसे कि मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ लुकिंग फॉर एन अलायंसेस टू गेट मैरिड, ओके, तो चांसेस आर देयर कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ चुके हैं जिनको ये कंसिडर करते हैं। बट जो फील है या जो डिज़ायर है वो आपके साथ महसूस होता है इनको। ऐसा भी कह सकती हूँ मैं कि अगर इनकी फैमिली ने इनके लिए ऑलरेडी किसी को सेलेक्ट करके रखा है और आप ऑन दी अदर हैंड इनकी दिल की डिज़ायर हो, तो ये चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे कि इन्हें करना क्या चाहिए। और शायद यही वजह है कि ये डिस्कशन में आना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स की मदद लेना चाहते हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर सकें। और ये प्रॉब्लम से ज़्यादा एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट होगा इनके लिए कि ये अपनी फैमिली को भी राज़ी कर सकें, आपको भी राज़ी कर सकें। ये किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते यहाँ पर। एंड दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर। और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्हें बढ़ना कहाँ है। और शायद इंसान तभी रुकता है ना कि उसको कुछ सही नहीं लग रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है किसी पर्टिकुलर से पाथ पर, तो उसने माइंड में या हार्ट में ऑलरेडी अपने लिए कुछ डिसाइड करके रखा है, उसकी डिज़ायर है। और जिसकी डिज़ायर होती है वही इंसान रुक के चलता है। अगर डिज़ायर ही नहीं होती तो जस्ट गो विद द फ्लो में चलते हैं। बहुत सारे लोग गो विद द फ्लो में चलते हैं और जो भी सामने उनको रास्ता मिल रहा है उसी पर चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में डिज़ायर है तो वो रुक जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे यहाँ पर अपनी डिज़ायर को कॉन्कर कर सकता हूँ या कंप्लीशन की तरफ ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑब्स्टिकल है। अगर मुझे 2 रास्ते दिए गए हैं और मुझे वहाँ पर डिसाइड करना पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स आई विल टेक माय टाइम और मैं ऐसी चीज़ों को पिक करूँगा या ऐसी चीज़ों में टेम्परेंस ढूंढूंगा या ढूंढूंगी जहाँ से मुझे सब कुछ अचीव हो जाए। कि अगर मेरी फैमिली वहाँ पर इन्वॉल्व है तो मैं अपनी फैमिली को भी बैलेंस करना चाहूँगा, अपनी फैमिली को भी राज़ी करना चाहूँगा या चाहूँगी। एंड ऑन द अदर हैंड मेरी जो डिज़ायर है, जो मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं उसको भी पूरा करना चाहूँगा, उसको भी फुलफिल करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो आपके पर्सन यहाँ पर कैलकुलेटिव एक अप्रोच रखना चाहेंगे और शायद ये बहुत लंबी प्लानिंग में बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको हम कहेंगे, कि ये अभी राइट नाउ की चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं कि कौन अपोज कर सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, कहाँ पर मुझे रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, कौन यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल बनकर खड़ा हो सकता है मेरे रास्ते पर। तो आपके पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में अभी ध्यान दे रहे हैं एंड इसी तरह से ये कॉन्टेम्पलेटिव मोड में होंगे। और क्योंकि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, आप इनकी मन की भी डिज़ायर हो, तो ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। बट कैसे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है इनके अपनों से या इनके लाइफ के जो मेंटर्स हैं, गाइड हैं, जो इन्हें हमेशा सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि अब आगे क्या करें। ऑब्स्टिकल्स तो हैं, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कुछ तो ऐसी बात है जो इन्हें रोक रही है या फिर कोई और इन्हें रोक रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग शायद ये प्लानिंग करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं गाइस, ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती है, मतलब इनकी और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स मैं कहूँगी एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं। तो यहाँ पर द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स,
4 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी किसी एक सिचुएशन को एंड करके फाइनली इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते होंगे। आपके भी लाइफ में डिसीजन मेकिंग होगा। अगर नहीं तो आप चाहते हो कि ये अपने लाइफ की उन 2 सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को पिक करें, आइदर यू और देम। आप इन पर फोर्स भी नहीं कर रहे होंगे कि आपको जो करना है जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। आप शायद इनसे यही कहते होंगे। अगर आपको मेरे साथ कंप्लीशन अचीव करना है तो आप आगे बढ़िए, उस जो अनदर सिचुएशन है उसको एंड कर दीजिए और फुल फोर्स के साथ और जल्दी आपको कोई ना कोई एक स्टेप या एक्शन लेना है। आपने या तो इनसे आइदर कह दिया है या फिर आप इसी बात के लिए इन्हें पुश कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि बहुत लंबा समय आपके पर्सन शायद लेना चाह रहे होंगे और इस सिचुएशन में आपको बने रहना पसंद नहीं है। आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि आप भी अपनी ज़िंदगी के किसी अगर दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर कंप्लीशन देखना चाहोगे। मतलब एक बार यहाँ से आपको सही आंसर मिल जाए तो आप भी अपनी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग्स कर सकते हो। तो बहुत लोग ऐसे सोच कर बैठे होंगे कि जो भी फैसला लेना है जल्दी फैसला लो, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, यू नो। तो इस तरह से अगर आपने अपने पर्सन को एक क्लैरिटी दे रखी है तो शायद आप इसी बात के लिए इन्हें पुश भी कर रहे होंगे। और आपके पर्सन, क्योंकि इनको भी प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, और आपके पर्सन अकेले कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, इसीलिए ये किन्हीं लोगों की मदद लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज जो हैं 100% सिमिलर मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों मिरर कर रहे होंगे काफ़ी सारे वेज में, लाइफ के बहुत सारे एरियाज में आप दोनों एक ही तरह की एनर्जीज में बने हुए हो। आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी स्ट्रगल्स बने हुए हैं। आपको भी जल्दी फैसला लेना है क्योंकि आप और ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी इनकी वजह से रुकी हुई है। बहुत सारे डिसीजंस या बहुत सारे काम आपके पेंडिंग में जा रहे हैं, तो और इंतज़ार आप करना नहीं चाहते और इसी वजह से आप अपने पर्सन को भी पुश कर रहे होंगे, ट्रिगर दे रहे होंगे इन्हें कि आप आगे बढ़ो, कोई फैसला लो। ओके, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हो गई हैं गाइस। अब देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर होना क्या है, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन एक बैलेंस अचीव करना चाहते हैं। मतलब जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके साथ और आपके लिए भी ये एक जस्टिस मोड है। आपके पर्सन किसी को भी लेट डाउन होने नहीं देना चाहते, क्योंकि योर पर्सनस पर्सनैलिटी इज लाइक दैट। आपके पर्सन सबको लेकर आगे चलने वाले पर्सन होंगे, ये किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर ये इनकी फैमिली की बात है, मान लो अगर फैमिली अग्री नहीं कर रही है यहाँ पर, तो आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि ये फैमिली को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और सिर्फ अपनी मन मर्जी चलाएंगे। ऐसे आपके पर्सन बिल्कुल नहीं है। ये भले ही थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन ये सबको खुश करना चाहते हैं। और अगर मान लो इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर ऑप्शन या बिजनेस थिंग और ये वहाँ पर जस्टिस रखना चाहते हैं, तो यस ऑफ कोर्स ये कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे कि इनका इवन करियर फ्रंट भी डिस्टर्ब ना हो। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द करियर फ्रंट, अगर करियर फ्रंट की बात नहीं है, फैमिली लाइफ की बात है, तो इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपके एंड पर भी चीज़ें सही से मैनेज हो जाएं। तो ये दोनों ही फैमिलीज़, या मैं कह सकती हूँ दोनों ही सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहेंगे, किसी एक के पक्ष में ये नहीं रहना चाहेंगे। मतलब इट्स क्वाइट क्लियर हियर, योर पर्सन बिलीव्स इन जस्टिस, ये सबको जस्टिस देना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन अपने ही टाइम में आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बट हाँ, ये जब आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे कह सकते हैं ना एक लॉयल्टी के साथ बढ़ेंगे। ना आपके साथ ये चीट करेंगे, ना किसी और के साथ चीट करेंगे। उनको भी लॉयल्टी ये देंगे और आपकी तरफ भी लॉयल्टी रखेंगे, और जो आपके और इनकी म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं एक दूसरे के साथ, उसको कंप्लीट करने की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इट्स क्वाइट क्लियर, ये आपको क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में देखते हैं और इनकी डिज़ायर भी आप ही हो। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट ये आपके लिए रखना चाहेंगे, अपने लिए आपके साथ रखना चाहेंगे।
तो जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो फ्लोरिश होगा जब सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा, सब कुछ पॉजिटिवली टर्न होगा। तो लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होंगे गाइस। किसी के लिए यहाँ पर फिक्स्ड टाइमिंग्स कुछ एज सच नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए जेमिनी सीजन हो सकता है जो कि अभी चल रहा है, या फिर नवंबर तक चीज़ें आप लोगों के लिए रिजॉल्व हो जानी चाहिए अगर आपके पर्सन सच में ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द कर पाएँ, वरना ये अपना स्वीट टाइम ले सकते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन एक बैलेंस चाहते हैं और वो बैलेंस अचीव करने के लिए इनको टाइम तो लगेगा। तो यूनिवर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कुछ अगर सजेशन देना चाहता है, या फिर इनके एंड पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेल्फ इंडल्जेंस कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन एंड कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्स अबाउट रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो अगर कार्मिक रिलेशनशिप इज द प्रॉब्लम हियर, मान लो ये कार्मिक रिलेशनशिप या तो इनके एंड पर हो सकता है या आपके भी एंड पर हो सकता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप जब तक हीलिंग में नहीं आ जाता, कंप्लीटली हील नहीं हो जाता, उस पैटर्न से आप कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पाते, आइदर आपके पर्सन या फिर आप, तब तक चीज़ें यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस इतनी जल्दी हो पाए ये मुश्किल है। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इवन कार्मिक सिचुएशंस भी कह सकती हूँ मैं, अगर इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, आइदर विद द फैमिली ऑल्सो, फैमिलीज के साथ भी हमारी कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर एक हीलिंग आनी है और एक हीलिंग से गुजरना है। सेल्फ एप्रिसिएशन यानी कि सेल्फ लव में आपके पर्सन को आना पड़ेगा। हो सकता है ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, ये सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रिगर आप नहीं दोगे, ये ट्रिगर इनको यूनिवर्स देगा, और जब ये किसी एक रियलाइजेशन में आ जाएंगे तब इनको कह सकते हैं ना वो होश आ जाएगी और ये जल्द से जल्द चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फिनिक्स एंड पैराडाइज की भी एनर्जीज अपीयर हुई हैं। न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो ऑफ कोर्स होप है यहाँ पर, एक नया फेज, एक रिकिंडल, रिन्यूड, एक पोटेंशियल वाला कनेक्शन यहाँ पर बिल्टअप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर अभी राइट नाउ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। आपको वो साइन, वो सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलेंगी जब आपके लिए सारे स्टार्स अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे और एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर होगी, जो आपके सारे डिलेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सडनली कंप्लीशन की तरफ पहुंचेंगे। मतलब आपको भी खुद ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, हम तो मतलब वेट कर ही रहे थे और ये ऑल ऑफ अ सडन मिराकुलसली हमारे लिए चीज़ें टर्न हो रही हैं। तो यही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे लिए वो बहुत लंबा समय है, लेकिन यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए वो सेकेंड्स का काम है ना। अगर आपकी बारी आ गई है, गॉड के पास आपकी बारी अगर आ गई है, आपको रिवॉर्ड्स मिलने ही हैं, तो विद इन नो टाइम आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए आप एक होप में बैठे हुए हो। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पैराडाइज का, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो वो फेज जिसके लिए आप अवेटेड हो, एक ऐसा फेज जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हों, एक प्लेफुलनेस एनर्जी में रहें, आप सेलिब्रेट कर रहे हों, और इवन इट इज़ द टाइम फॉर यूनियन। ओके, हनीमून फेज का मतलब यही है कि आपको अब और कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता, आप दोनों एक दूसरे में रहोगे और एक दूसरे के साथ रहोगे। और फिर जितने भी केओटिक चीज़ें थी, जितने भी ट्रबल्स थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, थर्ड पार्टी सिनेरियोज थे, कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, जो भी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों को वो टाइम मिलेगा जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ रहोगे। तो ये मतलब है इसका। तो सब कुछ ठीक होगा गाइस, आपको
पॉजिटिव उम्मीद के साथ चलना है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर एक का डिवाइन टाइमिंग सेट है और जब आपकी बारी आ जाएगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके साथ अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, इज़न्ट इट? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए और मैनिफेस्टेशंस में अपनी एनर्जीज को ज़रूर इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ही वो चीज़ हैं जहाँ से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज आप सभी के लिए इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।